निर्मित नहीं तो बाहर हो गए। एक बार बता दो बेटा, दिया आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, बढ़िया। आगे लौट के दिल्ली से लक्षिता, अच्छा मान्या, आवाज आ रही है? बढ़िया। चलो बेटा हेडिंग लिखो जल्दी आओ तनिष्क। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जल्दी बैठो फटाफट। पीटीएम से डरे हम कोई? सही बात है। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं, नो टेंशन। टेंशन तो सिर्फ क्या होती है? रत्ती, अच्छा रस्सी में होती है, टेंशन रस्सी में होती है। अच्छा एक बात देखो, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे कुछ चीजों का, ध्यान देना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे कुछ चीजों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम रिंग, डिस्क, रॉड, इन तीन चीजों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, ठीक है? आजा बेटा, आज हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे रिंग, डिस्क और रॉड की। चलो भैया, सबसे पहला हेडिंग लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, लिखो बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन, लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। थिन सर्कुलर रिंग की बात आती है, किसकी बात आती है भैया? थिन सर्कुलर रिंग की बात आती है, ठीक है? ये कड़ा निकल सकते हैं हाथ में से ये। देखो भाई, ये है थिन सर्कुलर रिंग। अब भाई थिन सर्कुलर रिंग में चार केस होंगे, ये है रिंग, ठीक है? इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम चार तरीके से, चार अलग अलग कंडीशन में इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगी बेटा। पहला, फर्स्ट केस क्या होता है? ये रिंग है, इसका सेंटर होगा, तो ये रिंग की एक्सिस होगी, ठीक है? इसको रिंग का प्लेन कहते हैं। ये रिंग ऐसी है ना, तो इसको प्लेन कहते हैं, इसको प्लेन कहते हैं। इसको प्लेन नहीं कहेंगे, ये प्लेन है। तो पहला तरीका होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग across an axis which is passing through the center and perpendicular to the plane। सुना मैंने कुछ कहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की एक एक्सिस के अलोंग, और वो एक्सिस सेंटर से गुजर रही है, और इस प्लेन के कैसी है? प्लेन के कैसी है बोलेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। परपेंडिकुलर है। प्लेन के कैसी है? परपेंडिकुलर। केस वन। सेकेंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अक्रॉस इट्स डायमीटर, ये डायमीटर, कोई डायमीटर रही होगी। थर्ड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अक्रॉस एन एक्सिस, और एक्सिस इज एट द टेंजेंट, यहां है एक्सिस, ये टेंजेंट पे, यहां पे एक्सिस इज एट द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नहीं समझे? एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन कहां पे है? टेंजेंट पे। तो पहला इसके सेंटर पे परपेंडिकुलर प्लेन के, दूसरा डायमीटर,
तीसरा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, और चौथा टेंजेंट पे पैरेलल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर और टेंजेंट के पैरेलल, टेंजेंट के परपेंडिकुलर और टेंजेंट के पैरेलल। नई बात समझ में आई? उसी प्लेन में रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है और ऐसे क्या आ जाता है, पैरेलल आ जाता है। नई बात समझ में आई? 4 केस है, जिसमें से पहला केस थोड़ा सा टफ होता है, जल्दी आ जा बेटा। पहला केस हल्का सा टफ होता है, बाकी 3 केसेस बड़े आसान हो जाते हैं। ठीक है, एकदम 2-2 लाइन के होते हैं। तो पहला केस क्या बच्चे? पहला केस है एक एक्सिस, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अलोंग, जब वो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हो, इसके प्लेन के कैसा हो, परपेंडिकुलर। दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक अक्रॉस डायमीटर, क्या बेटा, डायमीटर। तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अलोंग, और वो एक्सिस कहां पे हो, टेंजेंट पे हो, और कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। और चौथा टेंजेंट के अलोंग हो, लेकिन टेंजेंट इस प्लेन के पैरेलल हो। तो पहला केस मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि कभी याद कर लो यार, एक केस तो याद कर लो कम से कम। लास्ट बार बता रहे हैं, फिर 2 बच्चों से पूछ लेंगे। ठीक है, पहला केस। बेटा तुम लोगों को आवाज आ रही है ऑनलाइन में सबको? बता देना, बोलना, यानी कि हाँ बोल ही नहीं रहे तो हमें नहीं पता चलेगा। हाँ बढ़िया। देखो पहला केस, एक्सिस, बोलो तुम लोग बोलो, एक्सिस क्या, परपेंडिकुलर एंड क्या, फ्रॉम सेंटर। दूसरा अक्रॉस डायमीटर, अक्रॉस डायमीटर। पहला परपेंडिकुलर टू सेंटर, दूसरा डायमीटर। तीसरा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चौथा केस टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। हाँ या ना? पहला परपेंडिकुलर टू द सेंटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा टेंजेंट परपेंडिकुलर, टेंजेंट प्लेन। मामला क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो पहला लिखो, केस 1 लिखो बेटा, केस 1 लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, केस वाइज लिखवाएंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस 1 है ये, रिंग का केस 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, through its center and perpendicular to its plane, through its center and perpendicular to its plane। perpendicular to its plane। अब एक बात बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता था I इक्वल टू mr²। क्या होता था फॉर्मूला? I इक्वल टू बेटा mr²। बिल्कुल आराम समझना, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया सा टॉपिक है, बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक जिंदगी में। I इक्वल टू mr²। चलो हमने एक रिंग बना ली, ये रिंग हो गई। इस रिंग की ये एक्सिस हो गई जिसकी हम बात कर रहे थे, परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। इसी के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको, इस एक्सिस के अलोंग। अब जब ये रिंग हो गई, तो रिंग जो होती है, रिंग की थोड़ी सी थिकनेस होती है, रिंग थोड़ी सी मोटी रिंग होती है, ऐसे रिंग की थिकनेस होगी, कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई। देखो रिंग होगी तो रिंग की कोई थिकनेस होगी, बिल्कुल बारीक तो होगी नहीं। अब रिंग की थिकनेस है, तो मान लो जो रिंग की रेडियस है बेटा वो कितनी है, r। करते क्या है हम, इस रिंग पर, किस पर, रिंग पर छोटी सी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ज्यादा ध्यान से सीखना बच्चे। इस रिंग पर छोटी सी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं,
किस पर? रिंग पर। छोटी सी लेंथ एज्यूम कर लेते हैं और वो होती है dx। कितनी लेंथ होती है? dx। पूरे रिंग का टोटल मास ऑफ रिंग, टोटल मास ऑफ रिंग, इसको मान लो बेटा कैपिटल एम। क्या मान लो? कैपिटल एम, पूरे रिंग का मास। तो कोई तुमसे पूछ दे अगर इस छोटी सी लेंथ का मास कितना होगा, dx का मास कितना होगा, तो कहेंगे मास ऑफ dx लेंथ। लिखने का तरीका देखो बस, इसको कहते हैं dm। क्या कहते हैं? dm। तो टोटल मास ऑफ रिंग कितना बेटा? m। छोटी सी लेंथ का मास कितना माना मैंने? dm। अब वो निकालें कैसे? dm निकालने का तरीका होता है dm इक्वल टू टोटल मास। बस यहां अगर तुम सीख गए मामला खत्म है। फिर dm इक्वल टू निकालने का तरीका होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू dx। हो गया? तो dm कैसे निकालोगे जरा बताओ? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू dx। कौन बताएगा मुझे कि टोटल मास कितना था बेटा? बोलो बोलो बोलो। कैपिटल एम। इस रिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर सर, है ना सर्कमफेरेंस। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर इंटू कितना? dx। लो भैया dm निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप देखो और ही आसान हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dx लेंथ, dx लेंथ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कहेंगे हम? di। क्या कहेंगे बेटा? di। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था? I इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता था। I इक्वल टू क्या होता था? एम आर स्क्वायर। आज I की जगह क्या ले लोगे? di। मास छोटे वाले का क्या ले लोगे? dm। और छोटे वाले मास की एक्सेस से दूरी क्या ले लोगे? r का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में कुछ भी? तो di किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे से हिस्से का। dm किसका? मास, छोटे से हिस्से का। और dm की एक्सेस से दूरी कितनी? r दिख ही रही है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहां इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी? 0 टू i। यहां लिमिट कौन बताएगा मुझे? यहां लिमिट कहां से कहां होगी बताओ? लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगी बता दो मुझे आज। बता बेटा, यहां लिमिट क्या हो सकती है यहाँ पे इंटीग्रेशन में? कितना? 0 से कैपिटल M। अच्छा, या स्मॉल m से कैपिटल M। चलो अब हम बताते हैं हो क्या रहा है। जो तुमने छोटी सी लेंथ ली है ना, लिमिट बनेगी यहां लेंथ से, मास से मत बनाना बच्चों, क्योंकि तुमने छोटी सी लेंथ dx ली है। लिमिट का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है कोई छोटी सी चीज बढ़ रही है। अब छोटी सी चीज तुमने ली है लेंथ। अब ये लेंथ अगर बढ़ेगी तो ये बढ़ते 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 पूरा सर्कमफ्रेंस कवर कर लेगी। तो अगर ये लेंथ शुरू में 0 होती और पूरा कवर कर लेती सर्कमफ्रेंस, तो अपर लिमिट कितना हो जाता? 2 पाई आर। तो लिमिट क्या लोगे? 0 टू 2 पाई आर। ये नहीं आई बात समझ में? पक्का? मास नहीं लेंगे बेटा, क्या लेंगे? लेंथ के फॉर्म में लेंगे, 0 टू पूरा चक्कर 2 पाई आर। सॉल्व करें इसको अगर हम, मैं यही लिख देता हूं, आगे नहीं लिखूंगा कहीं। देखो डी का तो इंटीग्रेशन आई हो गया, हटा दो। इंटीग्रेशन कितना बेटा? 0 टू 2 पाई आर। डीएम की वैल्यू ये रही, एम अपॉन कितना बेटा?
टू पाई आर इंटू डी एक्स इंटू कितना आर स्क्वायर, एक आर से एक आर गया तो आई इक्वल टू 0 टू 2 पाई आर, ये कितना m अपॉन 2 पाई इंटू कितना बेटा r इंटू कितना dx। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो i इक्वल टू सारी चीजें बाहर, mr बाहर, 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई r इंटू कितना बेटा dx, i बाहर, mr अपॉन 2 पाई बाहर, dx का इंटीग्रेशन बचपन से सीख रहे हो x, लिमिट कितना 0 टू 2 पाई r, तो i इक्वल टू कितना आ गया mr अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना बेटा 2 पाई r माइनस 0, 2 पाई r से 2 पाई r गया तो i कितना आ गया जरा देखो तो mr स्क्वायर, i कितना आ गया mr स्क्वायर। ये मेन फार्मूला आ गया किस चीज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का उसके सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो, पूरा पूरा लिखो अपने हाथ से। अरे पूरा लिखो, इसको लिखना जरूर, बिना लिखे याद नहीं होगा ये कभी जीवन में, बिना देखे लिख बेटा, ये तो लेफ्ट हैंडर है, लिखो बच्चे। तुम लिख ही नहीं रहे हो यार, तो यहाँ ये तुम कहाँ बनाए हो कार्टून। एक बार भी ध्यान से सीख लोगे याद हो जाएगा, बहुत ही आसान आसान है सब कुछ है। कुछ समझ में आया इधर? दिया, मान्य, रिद्धि, बढ़िया। हटा दें, हो गया, ये केस 1 था, ठीक है, हटा दे भूपेंद्र। केस 2, केस 2 लिखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एनी डायमीटर। देखो बच्चे, अबाउट एनी डायमीटर, अब अबाउट एनी डायमीटर, हम डायमीटर के अक्रॉस निकालेंगे, ये कोई एक्सिस ले ली मैंने वाई वाई डैश, ठीक है, और ये डायमीटर ले ली मैंने 2, एक डायमीटर ले लिया पी क्यू और एक डायमीटर ले लिया मैंने ए बी। कितने डायमीटर ले लिए? 2, सिमेट्रिक डायमीटर ले लिए, कितने? 2। नाम बताओ दोनों डायमीटर के बेटा, पी क्यू और ए बी। अच्छा, मेन एक्सिस मैंने क्या ली? वाई वाई डैश, कोई एक्सिस ले ली मैंने, 2 डायमीटर ले लिया। लिखने का तरीका देखो, बहुत ही आसान, डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका होता है, तरीका सुनो, आई ए बी प्लस आई पी क्यू इक्वल टू आई वाई वाई डैश, हो गया खत्म। आई ए बी पहली डायमीटर, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पी क्यू दूसरी डायमीटर के अलोंग, इक्वल टू आई वाई वाई डैश जो हम लोगों ने अभी किया पिछला वाला केस, मेन एक्सिस के अलोंग। फिर लिखने का तरीका देखो, ये डायमीटर है तो लिखते हैं इसको इस तरीके से आई डी, ये भी डायमीटर है तो लिखते हैं इस तरीके से आई डी, इक्वल टू आई वाई वाई डैश कितना आया था अभी? एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया? 2ID इक्वल टू कितना आ गया? एम आर स्क्वायर, तो ID इक्वल टू कितना आ गया? हाफ एम आर स्क्वायर। लो भैया आंसर आ गया, ये डायमीटर के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, काम खत्म, छाप दो।
हाफ एम आर स्क्वायर आ गया। अब घुमाएंगे हम इसको किसी डायमीटर के अक्रॉस, ऐसे घुमाएंगे इसको हम किसी डायमीटर के अक्रॉस, आई डी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। आया लवीना समझ में? विन्नी आगे समझ बेटा, मामला क्लियर? बढ़िया नवनीत, चलो जी लव, आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दो चीजें लो, कंपेयर करके खत्म। ये केस नंबर 2 था। केस नंबर 2, केस नंबर 3 लिखो। केस 3 देखो तो जरा भैया, केस 3 क्या है, लिखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, केस 3, about a tangent, about a tangent in its plane, in its plane, about a tangent in its plane। कैसा वाला तरीका? टेंजेंट तो है और प्लेन में है, ये होता टेंजेंट और क्या होता, ये कैसा होता बेटा, प्लेन में होता। ये अलग करेंगे अब, देखो भाई, देखेंगे ध्यान से, ये प्लेन में हो गया, ये सेंटर हो गया, यहां पे मैंने इसकी एक डायमीटर ले ली, डायमीटर ले लिया मैंने पी क्यू, और यहां ले लिया मैंने वाई वाई डैश, इसके अक्रॉस घुमा रहे हैं। इतना तो सब समझ में आ ही रहा होगा। डायमीटर ले लिया पी क्यू और टेंजेंट में मैंने एक एक्सिस ले ली वाई वाई डैश। अब घुमा किसके अक्रॉस रहे हैं बताओ, टेंजेंट के, टेंजेंट के अक्रॉस घुमा रहे हैं इसको। अब इसका बहुत ही आसान सा तरीका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू, लिखने का तरीका देखो, आई पी क्यू, पी क्यू प्लस इसकी रेडियस कितनी है, आर, तो टोटल डिस्क पूरे रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी लिखी थी हमने, पहला केस एम आर स्क्वायर। चलो मुझे बताओ पी क्यू कौन है, डायमीटर, तो पी क्यू को लिख दो डायमीटर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई इक्वल टू, और डायमीटर के अक्रॉस आंसर क्या आया था, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। जरा करना सॉल्व, कितना, 3/2 एम आर स्क्वायर। लो भैया ये टेंजेंट के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई, 3/2 एम आर स्क्वायर, नोट कर लो। केस नंबर 3, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, हटा देते हैं। केस नंबर 4, कौन सा केस बच गया जरा बताओ। टेंजेंट होगा लेकिन कैसा होगा, परपेंडिकुलर, टेंजेंट होगा लेकिन कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये तो और आसान है, सबसे खत्म, सबसे आसान। देखो ये क्या बना भैया, वाह, ये टेंजेंट, टेंजेंट है और परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या दे दूं मैं, वाई वाई डैश, और इसकी सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, आर। इसकी मेन एक्सिस को क्या मान लूं, पी क्यू, मेन एक्सिस को क्या मान लूं, पी क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, पी क्यू के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस
वाई वाई डैश के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, पी क्यू कौन सा केस लग रहा है तुमको? बिल्कुल पहला वाला, नहीं समझे? पी क्यू वाला केस कौन सा लग रहा है तुमको? बिल्कुल पहला वाला केस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब बिल्कुल पहला वाला केस में जो आंसर आया था वो कितना आया था? बताओ बताओ, हंसो हंसो मत, अब सीखोगे नहीं। कितना आया था? एम आर स्क्वायर। और वाई वाई डैश के अलॉन्ग भी कितना होगा? एम आर स्क्वायर। तो आई इक्वल टू कितना हो गया? 2 एम आर स्क्वायर। खत्म कहानी। अरे सीखना मत तू। हाँ? क्या कर दो? कह रहा है हमने तो थोड़ा बाद में रोना ही है। यार हमसे हम क्या करें, स्कूल वाले सोच रहे वही कर रहे हैं। तो भाई बंडल बन गए हैं, जो बच्चा जाएगा उसको दिखा देंगे, अपना अपना ढूंढ लो। नहीं देखेगा, अब घर से उठा के थोड़ी ले जाएंगे तुम्हें। सर मेरा अकेले का नंबर आया था, मैंने खाली वीडियो को मम्मी का भी दिया, वरना मैं बोल देता है। क्या कह रहा है? किसका किसका था? खाली मेरा नंबर था, मम्मी का भी ऐड कर दिया। किसने? बहुत बढ़िया। इतना डर कि पीटीएम से इतना क्या डरना है? मम्मी तुम्हारी, पापा तुम्हारे, उन्हीं से डरते हो। आपके टाइम पे मुझे पूछते हैं क्या रखा है? ये देखो चारों केस ये रहे। अब हम लोगों के समय में पीटीएम ही नहीं होती थी, तुम्हारे चक्कर है पीटीएम होती है। हमारे यहाँ क्या सरकारी स्कूल में पीटीएम होगी? टीचर का ही पता नहीं रहता था कहाँ गया, छुट्टी पर है तो वो कई हजार साल तक दिख ही नहीं रहे टीचर। अब ऐसा अब्सेंट हुए, 9th में थे एक आलोक गंगवार सर हमारे मैथ के टीचर, 9th क्लास में छुट्टी पे गए थे। मैं 12th पास होके निकल गया, वो कभी दिखे ही नहीं। मैंने पूछा वहां पे जो प्रिंसिपल थे हमारे कि आलोक सर कहाँ गए हैं? छुट्टी पे गए। मैंने कहा ट्रांसफर हो गया उनका? मतलब पड़ोस में घर था उनका, वो ताला लगा रह गया वहां पे, घर भी नहीं बेचा उन्होंने, पता नहीं कहा, मिले ही नहीं 3 साल तक। उसको कौन पीटीएम लेगा? चारों केस वो उसमें कुछ नहीं होता है। तो पहला केस क्या था? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, दूसरा डायमीटर वाला था, तीसरा टेंजेंट प्लेन में था, और चौथा टेंजेंट परपेंडिकुलर था। ये चारों केस आपके सामने है ऐसे, ठीक है। अब लिखो बेटा हेडिंग नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तुम लोगों की, तुम 11th में हो ना, 12th में आने वाले हो, तुम्हारी एक महीने की क्लास 11th की फीस लगभग 7-7.5 हजार रुपए है। कितनी तो होगी? 7-8 के आसपास तो होनी है। जब हम 11th-12th में थे वहां पे सेम होती है, 11th-12th की एक ही जैसी रहती है। 6 मंथ की एक बार में फीस जाती थी, 6 मंथ की एक बार में फीस जाती थी प्लस बोर्ड एग्जाम, है ना। ये 12th का बता रहा हूँ, एक ही बराबर रहता था। 36 रुपए, 36 रुपए प्लस 64 रुपए, हो गया साल भर की फीस खत्म। ये एक प्लेट मोमो आएगा इस समय, सरदार जी के मोमो होगा, फुल प्लेट मिलेगा इतने में। 36 दूनी 72 और 64 जोड़ लो जरा, यहाँ पे पूरे साल भर की फीस है ये। 4 2 6 7 6 13, 136 रुपए। हो सकता है एक प्लेट मोमो भी ना दे वो। ये हमारी साल भर की फीस थी क्लास 12th की, पूरे 12th की, पूरा एक साल की फीस 136 रुपीज। बताओ, देख के तुम खुद देख लो। तो तुम्हारी तो बहुत है यार, 8,000 तो वो हो गई, 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 लाख सीधे सीधे मान लो इसको, फिर ये, फिर बस की, फिर ट्रक की,
फिर ट्यूशन की नहीं, हम भी ट्यूशन पढ़ते थे उस समय। हमारी ट्यूशन की फीस कितनी थी? शायद 300 रुपए थी। देख लो सर, आप देख लो। जब तुम पैदा नहीं हुए थे बेटा तो तब की बात बता रहे हैं। तो अब तो सब चीज बढ़ गया। ये है गवर्नमेंट स्कूलों की फीस तो अभी भी उतनी ही है यार, 150 हो गई है ज्यादा ज्यादा, 36 से बढ़ के 150 200। चलो कोई नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? बहुत बढ़ गई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। थिन यूनिफॉर्म रॉड। अब देखो बेटा, ये है रॉड, ये रॉड, इसके दो केस बनेंगे। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बेटा? दो। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी एक एक्सेस के अलोंग, और वो एक्सेस रॉड के बीचों बीच में है और परपेंडिकुलर है। पहला केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड की किसी एक्सेस के अलोंग, और वो एक्सेस रॉड के बीचों बीच में है, मतलब सेंटर से जा रही होगी और परपेंडिकुलर है। दूसरा केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सेस के अलोंग, और वो एक्सेस रॉड के किसी एंड पर है और टेंजेंट है। परपेंडिकुलर तो होना ही है। बस दो केस, सेंटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंड के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंटर एंड, दो केस। पहला निकालते हैं। पहले लिखो बेटा, केस 1 लिखो, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, about a perpendicular axis through its center, about a perpendicular axis through its center। केस 1 है बेटा, केस 1 है, about a perpendicular axis through its center। लो जी, ये देखो, ये रॉड, देखिए कौन सीख जाता है कौन नहीं सीखता है भैया। ये रॉड है और ये रॉड की एक्सेस है, बीच में से जा रही है ये, यहां से हम इसी के अलोंग इसको घुमाना चाहेंगे। ये सेंटर O है, रॉड की टोटल लेंथ L है, रॉड की टोटल लेंथ L है, रॉड की टोटल लेंथ कितनी है? L है। तो कौन मुझे बताएगा, अगर ये 0 होता नंबर लाइन पर अगर ये 0 होता तो ये वाला एंड कितना होता और ये वाला एंड कितना होता? अगर ये 0 है तो इस यहाँ पे क्या लेंथ होगी और यहाँ पे क्या लेंथ लिखूंगा? -L और +L। सोच के ना ए भी नहीं, लेंथ के फॉर्म में बताओ, लेंथ के फॉर्म में बताओ। ए पर कितनी लेंथ लिखूं अगर ये 0 होता नंबर लाइन पर? बिल्कुल सही, यहां होगा -L/2 और यहाँ क्या होगा? +L/2, क्योंकि भैया आधी लेंथ L/2 है, इधर वाली भी आधी लेंथ L/2 है, तो उधर जाओगे तो नेगेटिव L/2, इधर आओगे तो बेटा पॉजिटिव L/2। क्लियर है? अब एक बात सोचो, ध्यान देना जरा, हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वही पुराना आइटम, इस छोटे से हिस्से को हमने एज्यूम कर लिया, इतना छोटा सा हिस्सा एज्यूम कर लिया ये। अब छोटा सा हिस्सा तुमने कितना एज्यूम किया? dx, और सेंटर से dx की दूरी को क्या एज्यूम कर लिया? x। बताओ, dx एज्यूम किया और dx की सेंटर से दूरी को क्या एज्यूम कर लिया? x। फिर वही लिखूंगा, देखो, टोटल मास ऑफ रॉड, बताओ कितना? m। मास ऑफ dx लेंथ, बताओ क्या लिख दूं इसको मैं? dm। और dm निकालने का तरीका क्या होता था, अभी बताया था? हाँ बोलो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ
इंटू डी एक्स डी एक्स। तो dm इक्वल टू टोटल मास कितना m, टोटल लेंथ कितनी l, इंटू कितना dx। नई बात समझ में आई? अब आसान हो गया। अच्छा तो भैया इसी छोटी सी लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? di इक्वल टू कितना dm इंटू आर स्क्वायर। बता बेटा, di इक्वल टू होता है dm इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आज r की जगह क्या लोगे तुम? r की जगह क्या लोगे? मतलब इस छोटे से मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी लेते हैं, वो x हो, r हो, l हो, m हो, कुछ हो। तो dm इंटू कितना हो जाएगा आज? एक्स स्क्वायर। तो di इक्वल टू dm की वैल्यू कितनी? m अपॉन l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन बताओ 0 टू i, और यहां का इंटीग्रेशन बताओ। चलो यहां पे इंटीग्रेशन क्या लेंगे? बिल्कुल सही, एक आंसर उधर से आया, माइनस l/2 से लेकर प्लस l/2, क्योंकि dx बढ़ते बढ़ते यहां जा सकता है और बढ़ते बढ़ते यहां आ सकता है। इनिशियल टू फाइनल, माइनस l/2 टू प्लस l/2। बस हो गया, फिर तो खत्म। डी का कितना है बेटा? i, m अपॉन l बाहर, इंटीग्रेशन कितना? एक्स स्क्वायर dx माइनस l/2 से प्लस l/2। कहानी खत्म। i इक्वल टू कितना? m अपॉन l। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, मैं भूल गया। तुम भी भूल गए क्या? अरे हैं? एक्स क्यूब बाई 3। भूल, ऐसे मत भूलो यार। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट माइनस l/2 से लेकर प्लस l/2। वो ऐसे देख रहा है कि हमसे क्या पूछ रहा, हम भी तो भूल गए। i इक्वल टू कितना? m अपॉन l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये 3 बाहर निकाल लो, तो l/2 का क्यूब कितना होगा बोलो? l क्यूब बाई 8, माइनस माइनस प्लस l क्यूब बाई 8। तो i इक्वल टू m अपॉन 3l, ऊपर हो जाएगा l क्यूब बाई 8 इंटू 2, l से l गया, 2 4 जा 8 गया, तो i इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 3 4 जा 12 ml स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12, बहुत इंपॉर्टेंट। ml स्क्वायर बाई 12 नोट कर लो बेटा, ml स्क्वायर बाई 12। क्या पीडीएफ? आप तो नहीं बैठे ना? क्या आप ही बैठ जाओ। दे मैं दे आप ही बता दे सब। नबीता मैम तो आपकी मैं अपनी क्लास में बैठूंगा ना 12th में। नबीता मैम को भेज दे। ऐसा नहीं हो सकता, ड्यूटी लगती है यार हम लोगों की। आप आके बचा लेना मुझे। सुपरमैन पैंट के ऊपर चड्डी पहनता था वो, देखा है उसको कभी? सुपरमैन कैसे लोग पता नहीं कैसे सुपर हीरो बनाते हैं लोग, कपड़े तक सही से नहीं पहनाते, क्या बनाते हैं उल्टा सीधा। कोई बात नहीं भाई, देखो यार अब क्या कहें हम तुमसे। मम्मी पापा को पटाया नहीं कल रात में? बताया ही नहीं है। ये भी सही चीज, सही है। चलो लिखो केस 2। केस 2 लिखो बेटा। अबाउट, वही है रॉड वाला ही कहानी है। लिखो अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, लिखो अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू इट्स वन एंड। through its one end.
थ्रू इट्स वन एंड। ये इसकी एक्सेस हो गई। हाँ, लिखो अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्रू इट्स वन एंड। बस हो गया। देखो ये तो आसान है। ये इसकी एक्सेस हो गई, ये एक्सेस हो गई। अब इसको रॉड की लेंथ कितनी है टोटल बताओ जरा। एल। इस बार ओरिजिन यहां आ गया। अगर ये ओरिजिन आ गया, बताओ मैं इस वाले एंड को क्या लिखूंगा? बोलो। एल ही लिखेंगे, क्योंकि अगर ये 0 है तो यहाँ क्या होगा? एल होगा। तो इसको मैंने लिख दिया बेटा एल। फिर वही तरीका निर्मल देख ले बेटा यार। फिर मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी लेंथ एज्यूम करी, बिल्कुल सेम केस है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया? dx। इसकी यहां से सेंटर से दूरी क्या ले ली? बोलो बोलो। x ले, बोलते ही नहीं बच्चे। तो छोटी सी लेंथ dx, इसकी सेंटर से दूरी क्या ले ली हमने? x। चलो तो टोटल मास कितना हो गया? m। मास ऑफ काट दिया फोन? अरे सर काट तो दिया पर कैसे? किसका है? क्या कह रही हैं? पीटीएम की कह रही है। तो चले जा। क्यों चले जाओ? नहीं तो इसको क्यों, इसको तो मार दिया फोन। मुझे कहीं मम्मी बन के बात करेंगे। मैम कहेगी आप मुझे कहेगी मम्मी पापा को फोन लो। एक मिनट पहले आपस में बात कर लो। उठाइए क्या किसको कॉल करेगा? करना क्या है? मैम मुझे मेरी आवाज पहचान ली, बच्ची खिला ली। लव से बात करवा दो, इसकी आवाज अरे कोई बात नहीं, सुनो तो एक मिनट, सुनो एक मिनट, चुप रहो। सर मैंने घर पे बोला पीटीएम नहीं चला। ठीक है, बात हुई ना। ये तो गलत, क्या कहूँ मैं। तो फोन उठाए क्यों अभी? अरे सर घर पे उठा ली तो है, मम्मी उठा लेती। सर सुन लेंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। और यार तुम्हारी आवाज पहचान नहीं हो क्या बोलूं? मैम ने कही मम्मी पापा से बात करी, मुझे लगा मैं नहीं बोल रही। 10 मिनट बात कर लेना, सारी चीज मत चिंता करो। सर ये पापा को कॉल करेंगे? नहीं करेंगी, सब्जी से बात करा दे कि उसको रेस्टिगेट ही कर दे वो 1 बजे के लिए। इसको भी फोन करेंगे? वो तो जाएगी। एक अभी उठाना मत, उठा मत दिया करो जल्दी कॉल किसी का। उठा ले चल मत उठा। नहीं अगर देखो तुम्हारी मम्मी जाएंगी तुम भी जाओगे ही, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात कर लेना। देखो कभी भी किसी का कॉल आए तो पहले उठा मत लिया करो। कॉल किसी का भी एक बार में मत उठाओ, मत मम्मी पापा को उठा लो कॉल। अरे सर ऐसे कोई चल रही है सब जाएगा कौन सा है? ये तो आज नहीं लड़कों को कोई चिंता ही नहीं है यार लड़कों को। क्या कह रही है? चले जा बिन्नी, किसको खिला रही है? मुझे कर रही है। अरे कह देना कि हाँ रहे मैम। कितने बजे से पीटीएम है? हाँ कितने बजे से है पीटीएम? 9:30 से है ना? हाँ ठीक है फिर। अभी क्यों मिला रही है? सर आपके साथ भी जाऊंगा।
पहुंच गए होंगे ना स्कूल। मैम को मैंने लिख दिया सर। हाँ चलो हाँ देख कोई नहीं, रिहर्सल करवा के जाना एक बार घर से। टोटल मास कितना है? डीएक्स लेंस का मास कितना डीएम है ना? एक एक खत्म करते हैं इसको, लास्ट टॉपिक है। डीएक्स लेंस का मास कितना डीएम, तो डीएम इक्वल टू कैसे निकालने का तरीका था? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू डीएक्स, ठीक है। तो डीआई सुनो 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 सुन लो, चलो तो तुम जा ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तुम्हारी तो पीटीएम हो ही गई थी ऑलरेडी, कहाँ चक्कर। तो फोन उठा कर कह दो कि मम्मी तो स्कूल चली गई, लेकिन अभी मत कह देना, तुरंत ही 2 मिनट बाद कह देना। तो तुरंत फोन मत उठाओ, थोड़ा 2 मिनट बाद उठा के कह देना, कोई मना नहीं है। हाँ हाँ बोल देना, कोई मना, झूठ मत बोलो, जो है बोल दो। डी आई इक्वल टू क्या होता है? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। डी का फॉर्मूला क्या सिखाया? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, छोटा सा मास इंटू उसकी दूरी का स्क्वायर। लिमिट क्या लेंगे बताओ? 0 टू एल लेंगे, इस बार काम खत्म। 0 टू एल हो गया। डी का कितना? आई। डीएम की वैल्यू कितनी? एम अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 टू एल। तो आई इक्वल टू कितना? एम अपॉन एल बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कितना? 0 टू एल। तो आई इक्वल टू कितना? एम अपॉन एल, ये कितना? एल क्यूब बाई 3, एल से एल गया, तो आई इक्वल टू 1/3 एम एल स्क्वायर हो गया, खत्म कहानी। एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो हमें भी स्कूल जाना है, सब लोग आराम आराम से पहुंचो। चलो बेटा, अब इमरजेंसी पड़ गई है, फिर ये कह रहे